हेलो दोस्तों, वेलकम टू लेट्स क्रैक इट। और इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं पेस्टिसाइड्स मैनेजमेंट बिल 2020। और ये बिल अब बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहेगा क्योंकि मॉनसून सेशन स्टार्ट होने वाला है सितंबर 2020 से। उसके अंदर ये बिल डिस्कस किया जाएगा और जल्द ही एक्ट बना दिया जाएगा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ प्रोविजंस जो कि अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे प्रोविजंस हैं, और कंट्रोवर्सीज़ जो कि मेनली हम यहाँ पर कंट्रोवर्सीज़ ही डिस्कस करेंगे क्योंकि प्रोविजंस इतने खास नहीं हैं। और कंट्रोवर्सीज़ के अंदर सब कुछ देखेंगे। उसके बाद अभी तक जो ये पेस्टिसाइड्स वगैरह हैं ये गवर्न किए जाते थे इंसेक्टिसाइड्स एक्ट 1968 के द्वारा। लेकिन अब जो है इसको ख़त्म करके यहाँ पर लाया जा रहा है पेस्टिसाइड्स मैनेजमेंट बिल 2020। तो आइए इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। उससे पहले चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, लेट्स क्रैक इट। और ये काफ़ी ज़रूरी होता है, इससे मोटिवेशन मिलती है देखिए आगे वीडियोस बनाने के लिए। और कोई भी न्यूज़ ऐसे ही नहीं पढ़ाई दी जाती। ये द हिंदू में आर्टिकल आया, रिव्यूज़ पेस्टिसाइड मैनेजमेंट बिल, तो रिव्यू का क्या मतलब था यहाँ पर, उस चीज़ को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। फिर डाउन टू अर्थ जो कि आपकी एक बहुत अच्छी जो सोर्स है यूपीएससी पेपर्स के लिए, वहाँ पर भी ये आर्टिकल एग्रीकल्चर सेक्शन में कवर किया गया कि पेस्टिसाइड्स मैनेजमेंट बिल 2020 बिल हर्ट। तो ये हर्ट वर्ड का यहाँ पर क्या मतलब है, उस चीज़ को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, द पेस्टिसाइड्स मैनेजमेंट बिल जो कि 2020 में है, इंट्रोड्यूस इन राज्यसभा, ये 2020 मार्च में लॉन्च किया गया था। रिप्लेस करेगा इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968 को। विल हैव ए फार रीचिंग इम्पैक्ट ऑन इंडियन एग्रीकल्चर। तो इम्पैक्ट इसके बहुत ज़्यादा बुरे होने वाले हैं। एंड फार्मर्स लाइवलीहुड इफ़ इट इज़ पास्ड इन द करंट फॉर्म। अगर ये ऐसा का ऐसा ही पास हो गया तो फार्मर्स की यहाँ पर लिवलीहुड जो है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होगा। तो इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968 के द्वारा गवर्न होता है पेस्टिसाइड्स का रजिस्ट्रेशन, मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट, सेल एंड यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड इन मीन्स आपको कंपनी रजिस्टर करानी है, इंसेक्टिसाइड एक्ट के अंदर होगी, मैन्युफैक्चर करना है, एक्सपोर्ट करना है, सेल करना है, सब इसके अंदर ही होता था। इट विल कम अप फॉर डिस्कशन इन द अपकमिंग मानसून सेशन, जो कि 14 सितंबर से स्टार्ट होगा, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बता दिया। तो वाइल पेस्टिसाइड्स मैनेजमेंट बिल इज़ नोबल इन इंटेंट, तो बिल अच्छा है जैसा भी है, उसके अंदर कुछ प्रोविजंस अच्छे डाले होंगे, ऐसी बात नहीं है। इट्स मैनी लाइक कुड एंड अप हर्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स। तो इसके जो बहुत सारे प्रोविजंस हैं वो फार्मर्स को हर्ट भी करते हैं। हम यहाँ पर 3-4 प्रोविजंस यहाँ देखेंगे, उनको डिस्कस करेंगे। तो देखिए, पहली बात क्या, जो ये बिल है जो अब इंट्रोड्यूस किया गया वैसे तो वुड नॉट अलाउ द मैन्युफैक्चर एंड एक्सपोर्ट ऑफ पेस्टिसाइड। तो ये उन पेस्टिसाइड्स का मैन्युफैक्चर अलाउ नहीं करता, ना ही उनका एक्सपोर्ट अलाउ करता है जो कि इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है। देखिए, गौर फरमाइए, मैन्युफैक्चर एंड एक्सपोर्ट ऑफ पेस्टिसाइड्स नॉट रजिस्टर्ड फॉर यूज़ इन इंडिया इवन इफ़ दीज आर अप्रूव्ड इन अदर कंट्रीज़। अगर मान लो कि यूएसए में कोई पेस्टिसाइड अप्रूव्ड है कि इस पेस्टिसाइड को आप यूज़ करेंगे तो कॉटन की फसल का यील्ड जो है दुगना हो जाएगा, लेकिन इंडिया में वो चीज़ रजिस्टर्ड नहीं है, तो आप उसका ना तो मैन्युफैक्चर कर सकते हैं इंडिया में, ना ही आप उसको बाहर से इंपोर्ट कर सकते हैं, चाहे वो बाहर कितनी ही अच्छी फसल दे रहा हो। तो पहला प्रोविज़न तो ये हो गया कि भाई दूसरे देशों में अगर साइंटिफिक स्टडीज़ होकर के इस तरह की चीज़ों का यूज़ किया गया है तो आप भी अपने देश में 1-2 महीने में उसको ला करके यूज़ करवाइए, अगर उससे बेनिफिट मिल रहा है तो। फिर देखिए, एक्सपर्ट्स और एक्टिविस्ट ने यहाँ पर जो मुद्दा उठाया कि पीएमबी शुड अलाउ इंडियन एंटिटीज़ टू मैन्युफैक्चर एंड एक्सपोर्ट दीज पेस्टिसाइड्स विच वुड हेल्प जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एंड अर्न फॉरेन एक्सचेंज। तो सिर्फ वही पेस्टिसाइड्स मैन्युफैक्चर होंगे या एक्सपोर्ट होंगे जिनसे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बनती है और फॉरेन एक्सचेंज जो है वो बढ़ता है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन इंडिया में आता है। पीएमबी 2020 डज नॉट रिफ्लेक्ट्स द गवर्नमेंट्स रिपीटेड एम्फेसिस ऑन द नीड ऑफ डबलिंग फार्मर इनकम। तो हमें पता है कि हमें डबलिंग फार्मर इनकम करनी है 2022 तक। उसके लिए अगर हमने ये करंट फॉर्म में लागू हो गया पीएमबी बिल, पेस्टिसाइड मैनेजमेंट बिल, तो फिर ये फार्मर्स की इनकम 2022 तक नहीं हो पाएगी। क्यों, वो यहाँ पर देखते हैं। The demands presented by the Ashok Dalbai Committee, constituted in 2018 to promote domestic and indigenous industries and agriculture exports from India,
आर मिसिंग फ्रॉम PMB 2000। तो दूसरा मुद्दा ये देखिए कि ये जो बिल है इसके अंदर अशोक दलवाई कमेटी की कोई बात जो है वो नहीं मानी गई। उन्होंने कहा था कि डोमेस्टिक जो और इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज़ हैं उन्हें प्रमोट करें और एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स जो हैं उनको बढ़ावा दिया जाए, उनको भी प्रमोट किया जाए, इंपोर्ट्स को कम किया जाए। इनफैक्ट द कमेटी हैड रिकमेंडेड रिडक्शन इन इंपोर्ट, और इंपोर्ट कम किए जाएँ। देखिए कोई भी कंट्री है वो यही चाहेगी कि इंपोर्ट कम से कम हो, एक्सपोर्ट ज़्यादा हो और डोमेस्टिक प्रोडक्शन भी बढ़े। एंड डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्टेड फॉर्मुलेशन कम हो, मीन्स इम्पोर्टेड आइटम्स पे डिपेंडेंस कम हो। देखिए इस वर्ड को आप थोड़ा सा लर्न ही कर लीजिए कि ये फॉर्मुलेशंस का मतलब होता है जैसे किसी केमिकल का वो बनाते हैं तो उसका एक फार्मूला होता है, एक पर्टिकुलर फार्मूला होता है कि किस तरीके से बना है। तो उस फार्मूले के इंपोर्ट को भी अशोक दलवाई कमेटी ने मना किया था कि उस पर डिपेंडेंसी कम करनी पड़ेगी। द प्रेजेंट PMB हाउएवर विल इंक्रीज द इम्पोर्ट ऑफ फॉर्मुलेशंस। तो अब जो ये बनाया, देखिए मैं ये तीसरा मुद्दा आया है आपके सामने, जो PNB बिल है उसका तीसरा मुद्दा, हाउएवर इट विल इंक्रीज द इम्पोर्ट ऑफ फॉर्मुलेशंस। तो इस तरीके से जो ये बिल के प्रोविजंस हैं उसमें जो इम्पोर्ट है फार्मूलाज़ का वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, हम दूसरी कंट्री से सिर्फ जो है वो मंगाते ही रहेंगे। एंड विल डैमेज द एक्सपोर्ट ऑफ एग्रोकेमिकल्स, और जो हमारे एक्सपोर्ट होते हैं उनको भी नुकसान पहुँचेगा। फिर ये देखिए इमामेसिटिन बेंजोएट, तो ये जो EB है ये यूज़ होता है कॉटन फार्मिंग में। वाज इनिशियली इम्पोर्टेड, तो ये पहले हम इंपोर्ट करते थे और इसको बेचते थे 10,000 पर केजी रुपीज़ में बाय द मल्टीनेशनल कंपनीज। तो ये कंपनीज आकर के इंडिया में बेचती थी EB को 10,000 रुपये पर केजी। फिर 3 साल बाद हमने इसका प्रोडक्शन डोमेस्टिक बढ़ाया, हमने कहा कि अब हम इसे खुद उगाएंगे, आप जाइए यहाँ से। हमने खुद बनाया और हमने इसको बेचा 3500 रुपये केजी में, तो 6500 रुपये कम में हमने इसको बेचा इंडिजीनियसली डेवलप करके। सो इफ़ द इम्पोर्टेड फॉर्मुलेशंस आर टू बी एनकरेज्ड देन हाउ विल अ फार्मर सर्वाइव। तो अगर हमने कह दिया कि जो इम्पोर्टेड फॉर्मुलेशंस हैं जो कि हम बाहर से मंगाएंगे, जैसे ये वाला था EB और इसको इंपोर्ट किया जा रहा था और 10,000 में बेचा जा रहा था, तो अगर हम इम्पोर्टेड फॉर्मुलेशंस को मंगाएंगे तो फिर वो 10,000 में बिकेगी, तो फिर डोमेस्टिक का क्या रोल रह गया। ठीक है, तो ये 6500 रुपये नुकसान में चले जाएंगे। वन ऑफ द प्रोविजंस इन द विल गिव पावर टू रजिस्ट्रेशन कमिटीज़ टू सब्जेक्टिवली रिव्यू रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पेस्टिसाइड एंड देन सस्पेंड कैंसिल एंड बैन इट्स यूजेस। तो एक प्रोविज़न ये भी है, ये फोर्थ प्रोविज़न मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ जो कि गलत है, उसके ऊपर चर्चा की जा रही है कि एक रजिस्ट्रेशन कमेटी बनी है और जब चाहे किसी भी पेस्टिसाइड का रजिस्ट्रेशन ख़त्म कर सकती है, उसे सस्पेंड कर सकती है, कैंसिल हो उसका यूज़ भी बैन कर सकती है। अब देखिए फार्मर्स ने मान लो 5 कट्टे ला करके अपने यहाँ रखे हुए हैं पेस्टिसाइड को, वो सोच रहा है कि अभी जो मटर की खेती मैंने उगाई है मैं उसमें यूज़ करूँगा, और तभी गवर्नमेंट ने उसको बैन कर दिया, तो फिर उसका नुकसान होगा और फार्मर की इनकम डबल तो कम और आधी हो जाएगी। दिस वुड बी डन विदाउट एनी साइंटिफिक एवोल्यूशन। तो और ये सब जो किया जाएगा कोई साइंटिफिक एवोल्यूशन नहीं है कि पेस्टिसाइड वगैरह का जो है आप साइंटिफिक जांच करें कि क्यों इस तरह से चीज़ें हो रही हैं। देखिए कोई भी कमेटी बनती है वो अपनी ही मनमानी करती हैं। सच सिनेरियोज कैन डिसरप्ट इंडियन फार्मर्स फंक्शनिंग एंड प्रोडक्टिविटी। ऑब्वियस सी बात है, मान लो एक मटर के लिए आपके पास वही जो है पेस्टिसाइड था कि वही पेस्टिसाइड है जो एक पर्टिकुलर तरह के बॉम को वहाँ पर रोक सकता है, आपने उसका यूज़ बैन कर दिया, अब वो फसल तो उग चुकी है, अब या तो फसल बेकार होगी या फिर आप पेस्टिसाइड यूज़ करेंगे और आपको सज़ा मिलेगी। ठीक है, तो दोनों ही केसेस में देखिए गड़बड़ है, फंक्शनिंग ख़राब हो जाएगी और प्रोडक्टिविटी भी ख़राब हो जाएगी। अगर वो पेस्टिसाइड यूज़ नहीं करेगा तो प्रोडक्टिविटी ख़राब हो जाएगी। द वेलबींग ऑफ इंडियन फार्मर्स एंड इट्स फूड सिक्योरिटी गोल इज़ इनएक्सट्रिकेबली लिंक्ड विद द टाइमली यूज़ ऑफ क्रॉप प्रोटेक्शन प्रोडक्ट। इस वर्ड को देखिए, क्रॉप प्रोटेक्शन प्रोडक्ट, अगर हम इस वर्ड की जगह पर पेस्टिसाइड यूज़ करें तो भी बात सेम रहेगी। टाइमली यूज़ अगर पेस्टिसाइड का नहीं किया तो फिर फार्मर का जो वेल बीइंग है वो भी ख़राब होगा और फूड सिक्योरिटी के गोल्स भी ख़त्म हो जाएंगे। फूड सिक्योरिटी कहाँ से होगी जब फसल बर्बाद हो जाएगी, पेस्टिसाइड यूज़ नहीं होगा। ओके, देखिए ये बहुत ही सिंपल है, ऐसे ही बस समझते हुए चलिए। पेस्टिसाइड्स हैव हेल्प्ड फार्मर्स सेव गार्ड देयर क्रॉप्स। तो ऑब्वियसली बात है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी लाइन है कि पेस्टिसाइड क्रॉप को बचाते हैं अगेंस्ट द प्लेथोरा ऑफ पेस्ट अटैक, कि किसी पेस्ट का अटैक ना हो उससे पेस्टिसाइड्स बचाते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ड्यूरिंग द रिसेंट लोकस्ट स्वाम इन्वेजन। तो अभी इंडिया में इतना बड़ा लोकस्ट स्वाम आया, सरकार ने कुछ नहीं किया, जो करना था किसानों को ही करना था। अब किसान अपनी फसल को बर्बाद होते देख लेंगे क्या? बताइए, सरकार से क्या उम्मीदें की जा सकती हैं? उनके पास तो लोकस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट का कोई सिस्टम भी नहीं था।
ठीक है, पूरा राजस्थान की फसल ख़त्म कर दी, फिर सॉरी पंजाब, हरियाणा, यूपी। अब ये मेजर प्रोडक्शन एरियाज़ हैं, अगर इसमें भी आप एक लोकल डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोग्राम नहीं ला पा रहे तो फिर फार्मर को पेस्टिसाइड ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, और उसके ऊपर से आप ये बिल ला करके इस तरह की हरकतों को बंद करना चाह रहे हैं। तो फिर या तो आप डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान लाइए या फिर इन चीज़ों को रोकिए। तो ये जो प्रोविजंस हैं पीएमबी बिल के, इन्हीं को मना किया जा रहा है कि आपके पास मैकेनिज्म नहीं है, कम से कम फार्मर जो अपने अवेलेबल कर पा रहे हैं उन्हें वो करने दीजिए। तो इफ़ फार्मर्स नॉट यूज्ड पेस्टिसाइड इन टाइम, अगर फार्मर्स ने अपना पेस्टिसाइड यूज़ में नहीं लिया, देयर क्रॉप्स वुड हैव बीन डिवास्टेटेड एंड देयर इनकम जेओपार्डाइज्ड, तो उनकी जो इनकम है वो खतरे में आ जाएगी, उनकी फसल ख़राब हो जाएगी। पीएमबी 2020 नीड्स टू रिकन्सिडर इट्स इशू। तो इस बिल के जो ये हमने 5 इशू डिस्कस किए, मेनली 5 इश्यूज़ हमने डिस्कस कर लिए हैं, आप वीडियो दोबारा देखिएगा तो उनको रिकन्सिडर करने की ज़रूरत है और रिव्यू करने की ज़रूरत है कुछ प्रोविजंस को, डेट विल इम्पैक्ट द अवेलेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ पेस्टिसाइड। तो पेस्टिसाइड्स तो देखिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिना पेस्टिसाइड के इंडिया में आप फसल नहीं उगा सकते, वार्म कंट्री है और जो पेस्ट हैं वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर उगते हैं, तो उनको रोकने के लिए यहाँ पेस्टिसाइड तो ज़रूरी हैं। तो आप अपने बिल के थोड़े प्रोविजंस सही कीजिए। फिर उसके बाद आप कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर और सेल्फ रिलायंट इंडिया हमें बनाना है, तो ये तो नहीं हो पाएगा अगर आपने जो है एज अ क्रेडिबल मैन्युफैक्चरर एंड सप्लायर ऑफ पेस्टिसाइड टू द वर्ल्ड, और अगर हमें आत्मनिर्भर बनना है, देखिए दिस इज़ इम्पेरेटिव इफ़ इंडिया सीक्स टू बी आत्मनिर्भर। तो अगर ये अच्छा नहीं होगा, अगर इंडिया को आत्मनिर्भर बनना है, फिर मैन्युफैक्चरर बनना है, सप्लायर बनना है, मींस एग्रीकल्चर एक्सपोर्टर बनना है टू द वर्ल्ड भाई, तो आपको फूड सिक्योरिटी तो प्रमोट करनी पड़ेगी और जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेटीज़ और फूड सिक्योरिटीज़ वो सिक्योर करनी पड़ेगी, उनको प्रमोट करना पड़ेगा। आत्मनिर्भर चाहिए, मैन्युफैक्चरर चाहिए और एग्रीकल्चर एक्सपोर्टर बनना है, तो वरना कुछ नहीं हो पाएगा। टॉकिंग अबाउट अनदर प्रोविजंस, तो ये लीजिए 6 प्रोविजंस देखिए आप इन द बिल दैट प्रोवाइड फॉर री रजिस्ट्रेशन ऑफ पेस्टिसाइड। अब ये जो मुद्दा है ना री रजिस्ट्रेशन का, तो भाई ये कुछ नहीं करता, ये सिर्फ करप्शन को बढ़ावा देता है। ठीक है, ये सिर्फ करप्शन को बढ़ावा देता है और कुछ मुद्दा नहीं है। री रजिस्ट्रेशन का मतलब है कि आप जाओगे दोबारा रजिस्ट्रेशन कराने, अब वो अगर उसने मना कर दिया तो फिर आपको पैसे दोगे। ऑलरेडी रजिस्टर्ड अंडर द भाई 1968 एक्ट, तो 1998 वाले एक्ट के जो इंसेक्टिसाइड एक्ट है उसके अंदर रजिस्ट्रेशन हुए हुए जितनी भी पेस्टिसाइड हैं उनका री रजिस्ट्रेशन होगा इस नए एक्ट के अंदर। इट विल ब्रिंग इन स्टेबिलिटी इन पेस्टिसाइड इंडस्ट्री। अब मान लो कि कोई इंडस्ट्री है, वो वैसे ही लॉस में जा रही है, उसके ऊपर से आप उसका री रजिस्ट्रेशन करने को कह देते हैं, फिर वो जा कर के कंपनी को पैसे वैसे देगी। देखिए रजिस्ट्रेशन फ्री में नहीं हो जाता, ना ही री रजिस्ट्रेशन फ्री में होगा, तो इनस्टेबिलिटी आई ही जाएगी। पीएमबी मैंडेट्स दैट सच रजिस्ट्रेशंस विल ओनली बी वैलिड फॉर 2 ईयर्स। और ये देखिए एक और नई बात, ये 7वां प्रोविज़न कि ये जो रजिस्ट्रेशन है ये सिर्फ 2 साल के लिए वैलिड होगा जब से बिल फोर्स में आएगा। ठीक है, ड्यूरिंग दिस टाइम द मैन्युफैक्चरर्स नीड टू अप्लाई एंड ऑब्टेन फ्रेश रजिस्ट्रेशन, आपको यहाँ करवाना पड़ेगा फ्रॉम द आरसी मीन्स रजिस्ट्रेशन कमेटी जो कि बनाई जाएगी। ओनली देन कैन मैन्युफैक्चर एंड सेल द प्रोडक्ट बियॉन्ड 2 ईयर्स, तभी आप 2 साल के बाद जो है अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हो या बना सकते हो। तो ये देख रहे हैं आप किस तरह के प्रोविजंस यहाँ पर हैं। द बिल शुड प्रोवाइड फॉर ईच रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड अंडर द 1968 एक्ट। अब ये जो बताया गया, ये बताया गया कि बिल को क्या करना चाहिए था। बिल को ये करना चाहिए था कि इस बिल के अंदर जो भी 1968 के अंदर रजिस्टर्ड पेस्टिसाइड हैं उनका यूज़ चालू रखे। टू बी डीम्ड अप्रूव्ड अंडर पीएमबी विदाउट द लिमिटेड 2 ईयर फ्रेमवर्क। तो 2 ईयर का जो फ्रेमवर्क यहाँ पर आपने किया है उसको ख़त्म कर दें बस। ठीक है, तो ये यहाँ पर सब चीज़ें डिस्कस हो गई हैं। साथ मैंने यहाँ पर प्रोविजंस बताए, उनके साथ ही उनकी कमियाँ भी बता दी। तो अब अगर ये क्वेश्चन आता है कि जो पेस्टिसाइड मैनेजमेंट बिल अभी अभी पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया है वो फार्मर्स की इनकम को डबल करने के बजाय उनकी इनकम को आधी कर देगा, तो इसके ऊपर कमेंट कीजिए। तो अब आप कमेंट क्या, आप एक ऐसे लिख सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही, चीज़ों को यूज़ कीजिए। ये जो था पेस्टिसाइड EB वाला, इसको भी आप वहाँ पर डालिए और एग्जाम्पल पूरा दीजिए कि 1000 जो 10,000 रुपये पर केजी बिकता था 3500 रुपये पर केजी बिकता है।
तो ये था पेस्टिसाइड मैनेजमेंट बिल 2020, इसके प्रोविजंस जाने, इसकी जो कंट्रोवर्सीज़ हैं वो सब यहाँ पर डिस्कस कर ली थोरली, और दोनों आर्टिकल्स काफ़ी अच्छे थे, उन सब का मटेरियल यहाँ पर डाल लिया गया है। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही, और चैनल लेट्स क्रैक इट को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, ऐसी वीडियोज़ और आगे आती रहेंगी। और थैंक्स फॉर वॉचिंग और टेक केयर।